Good morning, students. Today we will do book part of chapter number 6. अपने चैप्टर नंबर 6 आदर्श परिवार है पढ़ा था, उसका बुक पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट देखिए, विकल्प से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। फर्स्ट है उसमें कुशलश्च इत्यस्य उचितः संधि विच्छेद। कुशलश्च इस शब्द का उचित संधि विच्छेद करके बताइए, तो वो होगा कुशलः प्लस च, जहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। सेकेंड है कृत्वा इत्यत्र प्रत्यय है कृत्वा इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो मैंने बताया है कि जहाँ त्वा आता है वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, हमेशा कत्वा। थर्ड देखो, श्वेत वर्णा धेनु अत्र विशेष्य पदम किम, सफ़ेद रंग की गाय, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है। देखो बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। हमने पढ़ा भी है हिंदी में कि जिन शब्दों से किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जैसे हरा तोता, काली गाय, सफ़ेद कुत्ता, जो भी चीज़ है, तो सफ़ेद क्या, तो विशेषता बताइए, कुत्ता कैसा है, सफ़ेद, गाय कैसी है, काली, तोता कैसा है, हरा। तो जिन शब्दों से हम विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे गाय की बताइए, कुत्ते की बताइए, तोते की बताइए, तो ये शब्द क्या होंगे, विशेष। अब हमारा प्रश्न है कि श्वेत वर्णा धेनु अत्र विशेष पदम किम, श्वेत वर्ण की गाय, यहाँ पर विशेष पद क्या है, तो विशेष पद क्या है, किसकी विशेषता बताइए, गाय की, तो यहाँ पर है धेनु। फोर्थ है जगतपालस्य तनयस्य नाम किम अस्ति, जगतपाल के पुत्र का नाम क्या है, तो जगतपाल के पुत्र का नाम क्या है, विवेकः। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्ययम योजयित्वा, प्रत्ययों को जोड़िए। इसमें प्रश्न गलत दिखा है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं जोड़ने, हमें उपसर्ग जोड़ना है। अब फर्स्ट देखिए, निर प्लस गम, तो निर प्लस गम बन के क्या बनेगा, निर्गम्य। सेकेंड है उप प्लस गम मिलकर क्या बनेगा, उपगम्य। थर्ड है प्रति प्लस वद मिलकर क्या बनेगा, प्रत्यावदत। एंड फोर्थ है आ प्लस नी बराबर क्या बनेगा, आनीय। ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, बाकी शब्द हमने सही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि आपको मंजूषा से सही पद चुनकर रिक्त स्थान फिल करने हैं। फर्स्ट है आपका कि ग्राम में जगतपालो नाम एक सज्जनो बस्ती, गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था, तो कहाँ रहता था, एकस्मिन ग्राम में, एक गाँव में। सेकेंड है विवेकः पठति, विवेक कौन सी कक्षा में पढ़ता है, सप्त कक्षायाम, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। थर्ड है लघु परिवारेण एव समाजस्य च कल्याणम भवितुमर्हति, लघु परिवार से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। फोर्थ है एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, कौन थी एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी, कौन थी, कला। एंड फिफ्थ है पति जगतपालो अपि स्वपत्नीम कलाम, पति जगतपाल भी अपनी पत्नी को, कला को क्या मानता था, बहु मन्यते, उसकी बात बहुत मानता था। उसके बाद फोर्थ देखिए, उपसर्ग क्रियापदम च पृथक कुरुत, इसमें आपको उपसर्ग और उसमें जो क्रियापद लगा हुआ है यानी धातु लगी हुई है उसको अलग अलग करना है। फर्स्ट है अनुगच्छति में उपसर्ग क्या है, अनु, धातु कौन सी है, गच्छति। उपकरोति में क्या है कि उप तो उपसर्ग है और करोति धातु है। थर्ड देखो सुभाषितानी में सु उपसर्ग है, भाषितानी क्या है, धातु है। फोर्थ है विचरती में वी उपसर्ग है, चरती धातु है। उसके बाद देखो अधिवस्ती में अधि उपसर्ग है, वस्ती धातु है, और प्रतिवस्ती में प्रति उपसर्ग है और वस्ती धातु है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक पद में आपको उत्तर देना है। फर्स्ट है कि परिवारे कति सदस्याः सन्ति, परिवार में कितने सदस्य हैं, तो कति की जगह क्या जाएगा, चत्वारः, परिवार में 4 सदस्य हैं तो चत्वारः। सेकेंड है प्रतिभा कस्याम कक्षायाम पठति, प्रतिभा कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो कौन सी कक्षा में पढ़ती है प्रतिभा, तृतीया कक्षायाम, तृतीय कक्षा में, यानी 3rd क्लास में पढ़ती है प्रतिभा। थर्ड है धेनुः कीदृश वर्णा वर्तते, जो गाय है वो कौन से वर्ण की है, कौन से रंग की है, तो श्वेत वर्णा यानी सफ़ेद रंग की है। एंड फोर्थ है जगतपालस्य पत्न्या नाम किम अस्ति, जगतपाल की पत्नी का नाम क्या है, कला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि आपको नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उसमें सही पद बताना है। जिस प्रकार पदों के अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धि आ जाती है, उसी प्रकार अनुचित व्यवहार करने से परिवार नष्ट हो जाता है। अब दिए गए शब्दों के सामने आपको उचित और अनुचित लिखना है, तो मैंने उचित अनुचित भी लिखा है और राइट और रॉन्ग भी लिखा है। तो हमें किसी को क्षमा करना चाहिए, सही है, करना चाहिए। धैर्य हमें रखना चाहिए, धैर्य कि हमें बार बार गुस्सा हो जाना चाहिए, तो कि धैर्य रखना चाहिए, राइट है। उसके बाद द्वेष, हमें किसी से नफरत करनी चाहिए क्या परिवार में, नहीं। कलह, लड़ाई करनी चाहिए, नहीं। अस्तेयम, चोरी नहीं करनी चाहिए,
तो हाँ, नहीं करनी चाहिए चोरी हमें। असत्यम, झूठ बोलना चाहिए? नहीं। सत्य बोलना चाहिए? हाँ। ईर्ष्या करनी चाहिए किसी से हमें कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, मैं तो कर नहीं पाया, ऐसा सोचना चाहिए क्या? कि नहीं, गलत है ये। और स्नेह करना चाहिए, यानी किसी से प्यार करना चाहिए हमें परिवार वालों से? तो कि हाँ।